वजीर आजम इमरान खान साहब के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है। वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स। जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती। वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर, जो इस वक्त का आईजी है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज डॉक्टर उस्मान के नीचे एक पंजाब पुलिस की इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज ऑपरेट कर रही है, जो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स जनाब स्पीकर। मैं ये आईजी पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। वो टाउट नहीं है जनाब स्पीकर, वो फिर क्या है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चले, जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता हाउस में आके, वो ऐसे चले जनाब जी टाउट नहीं है। कोई और लफ्ज फिर अली मोहम्मद खान आप सोच लें कोई और अच्छा सा। गुलू भट्ट, ठीक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता हूं। जनाब स्पीकर, मुश्ताक साहब हंस रहे, वो कहते हैं जी अभी इसको एक्सपंज कराया, कोई और आ जाएगा लफ्ज। ठीक है जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको जनाब स्पीकर याद कराता हूं, 18 मार्च 2023 को ही उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर हाईवे से जब आप G11 की तरफ मुड़ते हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और मैं इंतजार कर रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी मुझसे 150 मीटर पीछे थी, और हम लोग वो कंटेनर्स के साथ थे, और हमने कहा जी उनकी गाड़ी हम लोग अंदर की तरफ करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बाहिफाजत चले जाएं। बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद के पुलिस के लोगों ने ऊपर से पहले पथराव शुरू किया, जिस तरह के टोटली अनडिसिप्लिन्ड एक फोर्स होती है। पथराव, कोई वजह नहीं थी, उनकी गाड़ी 150 मीटर पीछे थी, और उसके बाद जनाब स्पीकर स्ट्रेट फायरिंग करके टीयर गैस शेलिंग। जब वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी उस टर्निंग पे भी, उस मोड़ पे भी आई, तो वहां पे टीयर गैस शेलिंग के बादल थे। उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग आके लेके जा रहे थे। हमारा मकसद था कि वो जाके जज साहब के सामने पेश हो जाएं, उनकी हाजिरी लगे। मकसद कुछ और था। वहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा था, उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ था, और वो ऑपरेशनलाइज होने वाला था। हमें घंटा लगा वो तकरीबन 500 मीटर कवर करने में, घंटा। बड़ी मुश्किल से आगे गए। उस जीप के बोनेट पे मैं खड़ा था, मेरे लेफ्ट साइड पे मुराद सईद और उनके साथ जुल्फी बुखारी, और हम लोग उनको कह रहे हैं कि गेट खोलें। गाड़ी का मुंह जो है, अगले 2 टायर वो रैंप के ऊपर आए, तो बैरिस्टर गौर साहब ये मौजूद है, ये सीधा वहां से आए, और इनके साथ साथ शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द सेनेट हैं, ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, ये 2 अशखास आए और इन्होंने बोनेट पे हाथ मारा। उन्होंने कहा जी निकलें, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का ट्रैप है, निकलें इधर से। और जो उसके बाद जनाब स्पीकर वहां पे 4थी मंजिल से जो पथराव और टीयर गैस शेलिंग का समा था, आप सोच नहीं सकते हैं। जो लाठीचार्ज वहां पे शुरू हो गई बगैर किसी वजह के, वो गेट बंद करना चाह रहे थे, ट्रैप करना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग उधर से निकले, और फिर जब आगे गए तो बैरिस्टर गौर साहब इस चीज, ये शिबली फराज साहब ने वो पेपर जहां पे जज ने कहा जी ये जाके उनकी हाजिरी आप साइन करा लें, वो पतला सा पेपर होता है कोर्ट का, वो लेके गए। और आपको जगजई साहब, आप हैरान हो जाएंगे, जब वो पुलिस ऑफिसर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जब गए, बैरिस्टर गौर साहब ने साइन कराया, उन्होंने साइन कराया, तो जिस वक्त जज साहब की फाइल में उस पेपर ने जाना था, उस पुलिस ऑफिसर को डोज मिली, खलाई मखलूक की तरफ से समझ लें, एजेंसीज की तरफ से समझ लें। पाकिस्तान में 5 एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं।
अफसर निकल गया एसएसपी। ये हालात है जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। इन हालात में जनाब स्पीकर, ये क्यों आपको मैं बता रहा हूं, ये रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा तो कहां पे डेमोक्रेसी। इसमें यहां पे सदर जरदारी साहब कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी, कौन सी रूल ऑफ लॉ, कौन सी जमहूरियत जहां पे पुलिस ऑफिसर खुद एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और निगल रहे हैं और खा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस उड़ रहे हैं और एक साबिक वजीर आजम के घर में जाके वहां पे वो चोरी कर रहे हैं। यहां पे शाहराम खान मौजूद होंगे, शाहराम खान के चचा के घर में वो अंदर जाके उन्होंने 6 घंटे बैठ के उन्होंने, वो हज पे गए हुए थे पिछले साल, कटर्स के साथ उन्होंने जनाब स्पीकर सेफ तोड़ा, उन्होंने सेफ से चीजें निकाली और गायब हो गए और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIR लॉन्च है। ये हालात है जनाब स्पीकर। उनको मैं क्या, उनको फिर मैं डाकू नहीं कहूंगा, उनको मैं क्या, उनको मैं कहूंगा गुलूबट 2।